हेलो दोस्तों, क्या हाल आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल मैथ सॉल्यूशन 1 पर। आज इस वीडियो में हम लगातार खबर आ रही है कि किस तरह से वैकेंसी डिक्रीज हो रही है। तो आज हम जो वैकेंसी डिक्रीज हुई है डिपार्टमेंट वाइज वो, और क्योंकि जब आपको लगभग ये आइडिया हो गया था कि 20,000 के आसपास वैकेंसी होंगी सीजीएल में, एसएससी सीजीएल में, तो कहीं ना कहीं आपको लगा था कि अब की बार चांस और ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन वैकेंसी डिपार्टमेंट की कुछ घटी है और कुछ डिपार्टमेंट की वैकेंसी बिल्कुल नहीं आई है, मतलब 0 वैकेंसी अभी तक नोट हुई है। और सबसे इंपॉर्टेंट की टोटल वैकेंसी जो 20,000 थी वो घटकर लगभग 12 से 13,000 के तक ही रह गई है। तो इस वीडियो में हम इन्हीं पॉइंटों पर डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। देखें, सबसे पहला पॉइंट ये कि कैलेंडर कब तक आ सकता है, और उसके बारे में हमने वीडियो डाल रखा था। तो लगभग कैलेंडर कहीं आपको 15 तारीख से 20 तारीख के बीच में आपको मिल जाएगा कैलेंडर एसएससी का एग्जाम का, जिससे कि आपकी तैयारी कर पाएंगे उस बेसिस पे, जितने वहां पर एग्जाम डेट सब कुछ मिलेगा आपको। उसके बाद लेकिन ये अब मेन पॉइंट नहीं, मेन पॉइंट ये कि वैकेंसी डिक्रीज हुई, और वैकेंसी जो 20,000 आपको कहीं स्टार्टिंग में पता चल रहा था कि 20,000 के आसपास वैकेंसी है, वो डिक्रीज हुई है और कुछ डिपार्टमेंट की नहीं आई है। तो इसलिए कहीं ना कहीं वैकेंसी अब लगभग 13,000 के आसपास ही वैकेंसी है अभी तक। और 13,000 क्यों है अभी बताएंगे हम। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनकी वैकेंसी कोई रिपोर्ट नहीं हुई है, डिपार्टमेंट वाइज बताते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट की वैकेंसी डिक्रीज हुई है। जो वैकेंसी शुरू में रिपोर्ट हुई थी अब वो कहीं ना कहीं क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसके सबसे बड़ा कारण क्या है, देखिए वो डिपार्टमेंट के ऊपर है। लेकिन जहां पर जितनी वैकेंसी जिस डिपार्टमेंट की डिक्रीज हुई है वो देखते हैं। सबसे पहले कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वैकेंसी, जो 3 वैकेंसी 3 पोस्ट थी, जिसमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पोस्ट, टैक्स असिस्टेंट और ऑफिस सुपरिटेंडेंट। तो कहीं ना कहीं इस पोस्ट की वैकेंसी सबसे ज्यादा थी, वो भी डिक्रीज हुई है। तो वो वैकेंसी डिक्रीज होने के बाद 6753 के आसपास रह गई, जो लगभग 7,000 के आसपास वैकेंसी मान रहे थे हम, 7,000 प्लस। अब वो 6753 वैकेंसी रह गई है, किसकी, ऑफिस सुपरिटेंडेंट की। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात करूं, उसमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर दूसरी पोस्ट जो सबसे देखिए सबसे 4600 ग्रेड पे की पोस्ट, ये 4200 ग्रेड पे की पोस्ट थी। तो यहां पे वैकेंसी लगभग 5 के आसपास वैकेंसी कितनी हुई है, डिक्रीज हुई है। जो 394 वैकेंसी थी अब वो 389 हो गई है। मतलब वैकेंसी कम हुई है कितनी, 5 वैकेंसी कम हुई है। टैक्स असिस्टेंट की बात करता हूं मैं, जो 2400 ग्रेड पे में है, उसमें भी वैकेंसी डिक्रीज हुई है। और कितनी डिक्रीज हुई है देखें, केवल एक वैकेंसी डिक्रीज हुई है, जो 1250 थी पहले, अब 1249 रिपोर्ट हुई है। तो वैकेंसी लगातार डिक्रीज हुई है किसकी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। जो तीनों पोस्ट है, तीनों पोस्टों की डिपार्टमेंट की तीनों पोस्टों की वैकेंसी डिक्रीज हुई है। लेकिन यहां पे टैक्स असिस्टेंट की ज्यादा वैकेंसी नहीं, केवल एक डिक्रीज हुई है, जबकि सबसे ज्यादा कहीं ऑफिस सुपरिटेंडेंट की डिक्रीज हुई है, और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की 5 वैकेंसी डिक्रीज हुई है। अब आते हैं हम उसके अलावा कौन सी वैकेंसी डिक्रीज हुई है और किस डिपार्टमेंट की कोई वैकेंसी नहीं है। अब सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की बात करता हूं मैं, जिसमें पोस्टल असिस्टेंट, सोर्टिंग असिस्टेंट की वैकेंसी 2024 में करीबन 4,000 के आसपास वैकेंसी थी। अभी तक जो आरटीआई रिप्लाई आए हैं उनके बेसिस पे कोई वैकेंसी रिपोर्ट नहीं हुई है, नो रिपोर्ट। तो इसका अर्थ यह है कि अभी तक 0 वैकेंसी, और वो भी किसकी, पोस्टल असिस्टेंट, सोर्टिंग असिस्टेंट, और दूसरा इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, जो 2 वैकेंसी है। ये देखें 2400 ग्रेड पे में है, ये आपको पता है, और ये है 4600 ग्रेड पे में। तो जो 4600 ग्रेड पे की और 2400 ग्रेड पे की अभी तक कोई वैकेंसी रिपोर्ट नहीं हुई। अगर हो सकता है आपका जो सीजीएल का एग्जाम हो सकता है जैसे अगस्त में हो, और लास्ट तक जो एग्जाम चले तो नवंबर दिसंबर तक, अगर डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट की, आप समझ सकते हैं, अगर डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट की, क्योंकि ये वैकेंसी हम ये मान रहे थे लगभग 3,000 प्लस वैकेंसी ये होंगी। तो देखिए 13 और 3 16 हो जाती,
और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हालांकि इसकी वैकेंसी इतनी ज्यादा नहीं रहती कि जिससे कि फर्क ज्यादा पड़े, लेकिन फिर भी वैकेंसी तो रहती है। तो ये वैकेंसी अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई। जो सबसे ज्यादा बच्चे जो अब की बार भी जो 2400 ग्रेड पे में अब की बार भी सिलेक्ट हुए हैं, उनकी वैकेंसी नहीं है अभी तक। हो सकता है लास्ट में वैकेंसी डिपार्टमेंट ऐड कर दे, लेकिन एसएससी को जो भेजा गया अभी तक जो नोटिस लेटर डिपार्टमेंट के द्वारा, उसमें कोई वैकेंसी रिपोर्ट नहीं है। उसके बाद आते हैं ईएसआईसी ईपीएफओ। उसका जो डिपार्टमेंट एसएससी को जो नोटिस गया है उसमें लगभग 3000 वैकेंसी होनी चाहिए थी। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे क्योंकि वैकेंसी 3000 के आसपास होंगी, तो 3000 वैकेंसी ये और 3000 पोस्टल असिस्टेंट की लगभग कितनी हो गई, देखें 19000 समथिंग हो गई। तो लगभग 20 के आसपास वैकेंसी थी और बाकी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की थी ऐसे। तो ये वैकेंसी अभी कोई रिपोर्ट नहीं हुई है। जब तक आरटीआई रिप्लाई है तो नो वैकेंसी। इसका अर्थ ये हो गया, अगर ये वैकेंसी नहीं आती है तो कितनी वैकेंसी, लगभग 12-13 हजार ही वैकेंसी बचेंगी। इसके अलावा और जो कैग डिपार्टमेंट है उसकी अकाउंटेंट, डिविजनल अकाउंटेंट और ऑडिटर, इनकी वैकेंसी भी कोई रिपोर्ट नहीं है अभी तक। और आप समझ पा रहे हैं कि हो सकता है डिपार्टमेंट अभी वैकेंसी डिस्क्लोज नहीं की हो, क्योंकि इसका अभी टाइम है डिपार्टमेंट के पास। लेकिन अगर 1% आप ये मान के चलते हैं कि कोई वैकेंसी इन डिपार्टमेंट्स की नहीं आती है, तो काफी ज्यादा मात्रा में, मतलब काफी संख्या में जो पोस्ट की वैकेंसी थी वो नहीं आ पाएंगी। और इसका अर्थ ये कतई आप लगा सकते हैं, क्योंकि जो 2024 में सिलेक्शन हुआ है डिपार्टमेंट पोस्ट और पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि उनका ज्वाइनिंग अभी नहीं हुआ है, क्योंकि उनका जो जोनल एलोकेशन था वो भी अभी 2 दिन पहले तक तो नहीं आया था। और उनका फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर ज्वाइनिंग, ये प्रोसेस काफी बचा है। क्योंकि हो सकता है क्योंकि इनकी ज्वाइनिंग होगी उसके बाद ही एग्जैक्ट बता पाएगा डिपार्टमेंट कि कितनों ने ज्वाइन की या कितनों ने नहीं की। लेकिन अभी तक यहां पर कोई वैकेंसी नहीं है इन डिपार्टमेंट्स की। तो आप अगर ये मान रहे हैं, लेकिन अगर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक हो सकता है इनकी ज्वाइनिंग देने के बाद जो डिपार्टमेंट एसएससी को भेजे, उसमें हो सकता है कि कुछ बच्चे यहाँ से ज्वाइन न करें और जो बाकी पोस्ट वैकेंट रह गई है, जो पहले से वैकेंसी थी, वो भी एसएससी को भेज दिया जाए। लेकिन आपकी क्या ड्रीम पोस्ट है आप जरूर लिखें कमेंट्स में। और दूसरा, क्या इन वैकेंसी की वजह से जो कैंडिडेट, जो मीडियम लेवल के कैंडिडेट हैं, क्या उनका सिलेक्शन हो पाए? क्योंकि ज्यादातर मीडियम लेवल के कैंडिडेट को कौन सी पोस्ट मिलती है, ये पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट और ऑडिटर, कहीं ना कहीं अकाउंटेंट। उसके अलावा ईपीएफओ की अब वैकेंसी है नहीं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए सबसे ज्यादा क्या है, ये नुकसानदायक है। तो आपको क्या राय है, आप जरूर कमेंट्स करें।